गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थॉमस एल्वा एडिसन के पाठ को आगे पढ़ते हैं। उन्होंने एक स्टेशन मास्टर के बच्चे को चलती ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया था। इसी वजह से जो स्टेशन मास्टर था वो बहुत ही कृतज्ञ हो गया था। कृतज्ञ का मतलब होता है आभारी या फिर एहसानमंद। कृतज्ञ स्टेशन मास्टर ने उसे रेल के एक टेलीग्राफ ऑफिस में ऑपरेटर की नौकरी पर लगवा दिया, पर मस्तमौला स्वभाव के कारण उसकी नौकरी छूट गई। तो एहसानमंद होकर स्टेशन मास्टर ने उसकी नौकरी एक टेलीग्राफ ऑफिस में ऑपरेटर के पोस्ट पर लगवा दी। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन बहुत ही मस्तमौला स्वभाव के थे। मस्तमौला का अर्थ होता है जो हमेशा प्रसन्न रहता है, कभी भी किसी बात का टेंशन नहीं लेता। तो इसी स्वभाव के कारण, मतलब इसी नेचर की वजह से उनकी वहाँ से नौकरी छूट गई। बेचारा एडिसन कई दिन इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसके प्रयोग जारी रहे। एडिसन ने जिस पहले आविष्कार को पेटेंट करवाया वो था वोट रिकॉर्डिंग मशीन। बेचारे एडिसन जो है इधर उधर घूमते रहे, लेकिन उन्होंने अपने प्रयोग जारी रखे, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे वो उसको जारी रखा। एडिसन ने सबसे पहला जो आविष्कार किया था वो एक वोट रिकॉर्डिंग मशीन थी। आविष्कार का अर्थ होता है इन्वेंशन। कुछ समय बाद एडिसन न्यूयॉर्क चला आया। उसके एक दोस्त ने उसके सोने का प्रबंध एक कंपनी में करवाया। वहाँ टिकट टेपिंग मशीन ख़राब हो गई, तो एडिसन ने झट मशीन चालू कर दी। कुछ समय के बाद एडिसन न्यूयॉर्क चले गए और वहाँ पर फिर उनके दोस्त ने उनके सोने का प्रबंध जिस कंपनी में करवाया था वहाँ पर जो टिकट टेपिंग मशीन होती है वो ख़राब हो गई थी। फिर जल्दी से एडिसन ने उसको सही कर दिया। प्रबंध का अर्थ होता है इंतज़ाम। कंपनी के प्रबंधकों ने उसी समय उसे फोरमैन के पद पर नियुक्त कर दिया और उसके लिए $300 प्रति माह वेतन निश्चित किया। कंपनी के जो प्रबंधक थे, यानी कि जो कंपनी को चलाते थे, उन लोगों ने फिर उसको जो है फोरमैन की पोस्ट पर उनको नियुक्त कर दिया, यानी कि अपॉइंट कर दिया और $300 उनकी पर मंथ सैलरी रख दी। इसी दौरान 1871 ईस्वी में एडिसन का विवाह हो गया। अब उसके नाम की प्रसिद्धि फैलने लगी थी। 1971 में एडिसन का विवाह हो गया, मतलब उनकी शादी हो गई और उसके बाद फिर उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी, यानी कि फिर वो और ज़्यादा मशहूर होने लगे, फेमस होने लगे। उनके 2 पुत्र हुए जिन्हें वो डॉट और डैश के नाम से पुकारते थे। न्यू जर्सी मैनलो पार्क के गांव में उन्होंने अपनी प्रयोगशाला बनाई, जिसमें उन्होंने अपने ज़्यादातर आविष्कार किए। इनमें फोनोग्राफ के आविष्कार ने थॉमस एडिसन को विश्व प्रसिद्ध कर दिया। घर घर उनके इस आविष्कार की चर्चा होने लगी। जब उन्होंने फोनोग्राफ का इन्वेंशन किया तब वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई, यानी कि दुनिया भर के लोग उनको जानने लगे। एडिसन की कीर्ति इतनी बढ़ी कि लोग बड़ी संख्या में उनके करिश्मे देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। कीर्ति का अर्थ होता है यश या फिर इसको शोहरत भी बोलते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि दूर दूर से लोग उनके आविष्कार को देखने आने लगे। तो इस तरह से ये पाठ हमारा समाप्त होता है और इस पाठ से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी एडिसन की तरह जिज्ञासु बनना चाहिए, यानी क्यूरियस बनना चाहिए। किसी भी वस्तु या फिर स्थिति, यानी कि कोई भी चीज़ या फिर कोई भी सिचुएशन को हमें जैसा का तैसा एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। हमें उसके पीछे उसका जो कारण है, उसकी जो वजह है, उसको जानना चाहिए। कारणों की समझ ही हमारी सोच को वैज्ञानिक दिशा प्रदान करती है। साथ ही साथ हमें एक और सीख मिलती है कि थॉमस एल्वा एडिसन बहुत ही मेहनती थे। जो भी काम करते थे वो लगन के साथ करते थे, जिसका परिणाम क्या हुआ कि वो पूरे संसार में अब जाने जाती हैं। इसीलिए हमें भी अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करना चाहिए।